देखें, ये केपीके का इलेक्शन जो है ना, इसने पाकिस्तान की सियासी तारीख को तब्दील करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, दोनों का दावा था अपने अपने तय कि हम सबसे बड़ी अपोजिशन हैं, और दोनों सियासी जमातों का असल जो सियासी जनाजा है वो केपीके में इन दो सियासी जमातों का निकला। देखिए, मुस्लिम लीग नून जो है उसका हज़ारा डिवीज़न तो वो कहते थे ना हमारा है, उसके अलावा अमीर मकाम सवात में बैठे थे, वो कह रहे थे सब कुछ हम है, और शबाज शरीफ का मरियम का वहाँ पे एक बहुत बड़ा जलसा भी हुआ था। इसी तरह पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जब परवेज़ खटक के भाई को पीपल्स पार्टी में शमूलियत करवाने गए थे तो उनका क्या दावा था? उनके यही दावा था कि पीपल्स पार्टी अब हमारी है, और एक साबिक सेनेटर एक वहाँ पे उनमें उनकी जमात में शामिल हुआ था। देखिए, वहाँ पर मौलाना फजल रहमान खेले, पीटीआई के आपस के इख्तलाफात की वजह से जीते, वो महंगाई की वजह से जीते, या कोई भी वजह आप ले ले, या मैं जिस तरह अक्सर कल से कह रहा हूं कि मौलाना को मौलाना का हिस्सा मिल गया, मौलाना को मौलाना का हिस्सा मिल गया, अब सब हराम हलाल है, अब हुकूमत भी हलाल है। अब हुकूमती जो मुख्तलिफ अदारे जिन पर ये इल्ज़ामात लगाते थे कि फरिश्ते आते हैं, अब इस इलेक्शन में कौन से फरिश्ते आए, कहाँ से फरिश्ते आए, उन फरिश्तों ने किसको वोट दिया, अब ये जिक्र नहीं हो रहा। अब सब कुछ हलाल है, अब कुछ हराम नहीं है। मौलाना साहब को मौलाना साहब का सरबत हिस्सा मिल गया। लोग जो मर्जी कहते रहे, पीटीआई जितनी मर्जी अपनी गलतियां निकाल ले, जो मर्जी कहे, लेकिन हुआ ना, अब मौलाना साहब उस तरह नहीं बोल रहे। मौलाना साहब का लहजा तब्दील हो गया, मौलाना साहब का रवैया तब्दील हो गया, मौलाना साहब का बयानिया तब्दील हो गया। कल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने है, बिल्कुल उसमें क्लियर था। अब दो सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये तो बिल्कुल केपीके की सियासत से, अगर हम इस बलदियाती इंतखाबात को देखें तो उनका जनाजा, असल में सियासी जनाजा उनका निकला। अब उसके बाद आ जाए इसके तहरीक इंसाफ की तरफ। इमरान, मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था कि 24 घंटों के अंदर अंदर कमेटी बन जाएगी, और कमेटी बनने के बाद वहां पे एक्शन शुरू हो जाएगा। नहीं, मैं आपको एक और खबर ब्रेक कर देता हूं। 24 अफराद जो हैं, 24 अफराद पीटीआई के टिकट होल्डर, एमपीए, साबिक एमपीए और वहाँ पर उम्मीदवारान, 24 अफराद के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होने लगी है तंजीमी तौर पे। इन 24 अफराद की जो इब्तदाई लिस्ट गई है उसमें कहा गया कि ये वो 24 अफराद हैं जिन्होंने टिकटों की सिलेक्शन में बड़ा गलत किरदार अदा किया, जिन्होंने, इनमें से बहुत से वो हैं जिन्होंने मुतबादल उम्मीदवार खड़े किए, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने ही पार्टी के अरकान को हराने के लिए, अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए, ज़ाती मुखालफत के लिए इन्होंने ये पार्टी में ये रोल अदा किया। अब उन 24 लोगों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला हो गया है। अब उस कार्रवाई के लिए वो उन्होंने शवाहद भी मांग ली हैं। बहुत से लोगों के ऐसी चीज़ें भी वज़ीर आज़म साहब के पास चली गई हैं कि जिसमें वो मुखालफ उम्मीदवारान के साथ मीटिंगें कर रहे हैं, उनके अपने ख़ास लोग उनकी कंपेन कर रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी चली गई हैं कि ऐसे उम्मीदवारों को जानबूझ के टिकट दिलवाई गई जिनका पार्टी के अंदर कोई किरदार नहीं था, जिनकी अवाम में कोई रेपुटेशन अच्छी नहीं थी, लेकिन गलत इतला देकर, गलत रिपोर्ट्स बनाकर उनको टिकटें दिलवाई गई। इमरान खान ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि अगर मैं केपीके में मेरी ये पोजीशन है तो इसके बाद पंजाब हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, वहां अगर मैं केपीके में नहीं जीत सका तो वहां पर जीत मुमकिन है ही नहीं। ठीक है, अब फैसला ये हुआ है कि ये जो जनवरी का इलेक्शन होगा ना, इस जनवरी के इलेक्शन में आपको नजर आएगा कि पीटीआई वहां पे बहुत बेहतर पोजीशन में होगी। उसके लिए जो कमेटी बनाई जा रही है, ये कमेटी ऐसी कमेटी होगी जिससे पीटीआई के कुछ लोगों को केपीके के अंदर तो तकलीफ होगी, लेकिन अब चूंकि समझ आ गई है वज़ीर आज़म साहब को कि मेरी सियासत का सियासी जनाजा निकल जाएगा अगर हमने जनवरी का दूसरा राउंड ना जीता। अब दूसरे राउंड में ज़्यादा टाइम भी नहीं है, बिल्कुल करीब है दूसरा राउंड, और दूसरे राउंड पे बड़ा असर पड़ता है पहले राउंड के रिजल्ट का। पहले राउंड के रिजल्ट के बाद अब चूंकि अब ये पॉलिसी इन्होंने बना ली है, वहाँ पे टिकटें किस किस को दी गई, कौन दूसरे राउंड में इलेक्शन लड़ रहा है, इलेक्शन लड़ने वाले कौन से लोग हैं, उनकी पोजीशन क्या है, उनकी रेपुटेशन क्या है, उनको किस जगह पे क्या, कौन सी सपोर्ट चाहिए, कौन से नाराज उम्मीदवार उनके मुकाबले में खड़े हैं, पीटीआई वर्सेस पीटीआई कौन खड़ा है, आजाद जो खड़ा है बंदा वो कितने वोट ले सकता है, इस सब को डील किया जा रहा है। और अगले 4 से 5 रोज में टारगेट ये रखा गया है कि 28 दिसंबर तक इन तमाम चीजों को मुकम्मल कर लिया जाए। अगर कोई नाराज है तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं खुद उससे मिलूंगा,
मैं आपको यह भी बता दूं, ये नहीं होगा क्या वज़ीर आला KP के जाके उनसे मुलाकात करेगा या वज़ीर आला KP के, नहीं, वज़ीर आज़म साहब डायरेक्ट खुद मिलेंगे, चाहे वो निचली टाउन की सतह पे हो, चाहे वो यूनियन काउंसिल की सतह पे हो, चाहे वो तहसील की या डिस्ट्रिक्ट की सतह पे हो। राना अज़ीम साहब, इस तरह का रवैया इमरान खान साहब की तरफ से देखने को नहीं आता और आप बिल्कुल बजा बातें कर रहे हैं, मगर पहले आपने कहा कि JUI फे इसलिए खुश है क्योंकि उनको इसका हिस्सा मिल गया है। अगर इमरान खान साहब कोशिश करके जीतने की भी कोशिश करते हैं, जिन्होंने पहले हिस्सा दिलवाया वो दूसरी दफा भी दिलवा देंगे। और इस इलेक्शंस की तो खूबसूरती ये है कि अवाम बराह रास्त खुद आते हैं, उम्मीदवार का इंतखाब खुद होता है। ये जनरल इलेक्शन से तो बिल्कुल कदरे मुख्तलिफ ये इलेक्शन होते हैं, तो कैसे मुमकिन है कि ये अपनी पार्टी के लिए सियासी जद्दोजहद दोबारा करेंगे और जीत जाएंगे? जिन्होंने पहले हिस्सा वसूल किया वो दूसरी दफा हिस्सा वसूल नहीं कर पाएंगे। मिलना था जितना मिल गया, जितना हिस्सा मिलना था ना वो मिल गया। अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं पूरा दस्तरखान समेट लूंगा और मेरे अलावा और कोई नहीं लेगा, तो वो नहीं है। देखिए मेरा ये एक सियासी तजिया भी है और मेरे पास ये इंफॉर्मेशन भी है। अब इसलिए मैं इंफॉर्मेशन कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ से ये जीते हैं, जहाँ से आज भी PTI का वोट बैंक मौजूद है। सही। लेकिन वहाँ पे हुआ क्या, देखिए जब हिस्सा किस तरह, मैं आपको एक बार क्लियर, ये नहीं होता कि कोई आके वोट डाल जाता है। होता यह है कि कुछ लोगों को पीछे खड़ा करके स्टैंड दे देते हैं। अच्छा। अब जब आपसे पहली गलती पे आप सीखते हैं तो दूसरे बाद आप सोचते हैं कि हम कहाँ पे गलत हो गए थे और कहाँ पे गलत होने के बाद अब हम किस तरह ठीक हो सकते हैं। तो ये भी तो कभी अक्सर औकात हो जाता है ना, ये भी तो हो जाता है कि आपकी मशावरत से कोई ऐसा मामला हल हो जाए कि जिसपे कहा जाए कि आपको जो 2 साल मिलने हैं, जो आपके रास्ते में 2 साल की रुकावट है, कुछ देने से वो रुकावट दूर हो जाएगी, तो आप उसमें भी तैयार हो जाते हैं। मुझे आप बताएं, क्या लाहौर का जो इलेक्शन था NA 133 वाला, क्या जमशेद इकबाल चीमा साहब बच्चे थे? उन्हें नहीं पता था कि मैंने एक से ज्यादा कागजात जमा करवाने हैं? अगर वहां पर PTI ने नहीं जमा करवाए तो मैं आज भी इस बात पे कायल हूं कि PTI ने वहां पे अगेन किया कि PTI ने मुस्लिम लीग नून लीग को आमने सामने खड़ा कर दिया और साबित किया कि ये दोनों आपस में इक़्तिदार के लिए लड़ते हैं। दोनों ने एक दूसरे को चोर कहा। आसफ अली जरदारी साहब ने क्या कहा मियां नवाज शरीफ को कि ये इस धरती का नहीं है, तो आपस में इल्ज़ाम लगा के उसमें अगेन PTI ने किया कि PTI ने कहा जी हम तो मैदान में थे ही नहीं, इन दोनों को तो उतना वोट ही नहीं मिला, इनका मुस्लिम लीग नून की रेशो कम हो गई, पीपल्स पार्टी ने वोट खरीद लिए। तो उसमें PTI अपनी गेम कर गई। ठीक है। और क्योंकि वो PTI की नशिस्त थी नहीं, KPK के अंदर PTI के साथ हाथ हुआ या PTI की मुशावरत से हुआ या PTI के लोग यूज हो गए। अब चूंकि इन्हें पता लग गया कि ये हो गया था, अब अगले मरहले में कभी भी कोई जो है ना वो अपनी वो गलती नहीं करता। गलतियां करवा के काम करवाए जाते हैं। जो लोग कुछ करवाते हैं ना इनसे, वो गलतियां करवा के करवाते हैं। अब इन्हें होश आ गया है, अब जिसको जितना हिस्सा मिलना था मिल गया है, अब शायद अगला हिस्सा वो इतना ना मिले। लेकिन आप ये भी देखें कि मौलाना साहब को जो मिला है उसमें से बहुत सा हिस्सा तो मुस्लिम लीग नून का भी है जो वो मौलाना साहब ले गए, पीपल्स पार्टी का भी हिस्सा ले गए, मौलाना साहब आफ्ताब शेरपाओ का भी हिस्सा ले गए। सही, ठीक है। तो वहां पे पीपल्स पार्टी का कुछ हिस्सा ANP भी ले गई। तो आप ये गौर करें कि इसमें अगर वो दो जो बड़ी जमातें जिसको हम और आप समझते हैं कि कौमी सियासत में रोल अदा कर सकती हैं, वो है पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो तो वहां पे फारिग हो गए। PTI को कुछ हिस्सा तो मिल गया ना, सेकंड तो आ गई। बिल्कुल ठीक बात है राना अज़ीम साहब, लेकिन मुमकिन तो ये भी है कि अभी सेकंड फेज के अंदर JUI फे नून लीग के साथ कोई अलायंस कर लेती है तो इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल जद्दोजहद होगी KPK के अंदर, क्या उसके कुछ रिजल्ट्स बरामद होंगे? अलायंस अगर हो जाता है फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा PTI के लिए। नहीं, मैं आपको ये बड़ा क्लियर कर दूं, ये भी एक बड़ी खबर है। तो आपने खबर निकलवा ली ना, ये एक बड़ी खबर है कि अब नहीं वहाँ पे आपस में इनका ना सीट एडजस्टमेंट हो रही है, अच्छा, और ना ही इनके आपस में कोई कंप्रोमाइज़ हो रहा है। मुस्लिम लीग नून KPK ने वाज़ेह तौर पर अपनी क़यादत को कह दिया है और इस सिमन में बाकायदा शहबाज शरीफ जो है उनके पास वो लेटर भी जा चुका है। एक लेटर मियां नवाज शरीफ साहब को भेज दिया गया। उसमें उन्होंने कहा जी कि मियां साहब, जद्दोजहद हमारी, लड़ाई हमारी, मेहनत हमारी, और मौलाना साहब ले गए, हमारे खिलाफ भी ले गए, हमारी भी नशिस्तें ले गए और हम सियासी तौर पर वहाँ पे ज़ीरो हो गए, मौलाना साहब हीरो हो गए। तो फिर PDM किधर खड़ी है, हम किधर खड़े हैं? क्या मौलाना साहब ने अपनी जीत में एक दफ़ा भी ये जिक्र किया कि जनाब इसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो भी मेरे साथ थी, या मुस्लिम लीग नून जो है उसका किसी जिक्र किया? उन्होंने कहा मरियम साहबा, बल्कि आज ये लिखा है उन्होंने, एक मुफाहमती ग्रुप जो है ना, मज़ाहमती नहीं, मुफाहमती ग्रुप ने कहा है कि मरियम साहबा ये तो मुबारकबाद दे रही है कि मौलाना साहब कामयाब हो गए, मरियम साहब को ये क्यों नहीं नजर आ रहा है कि मौलाना साहब की वजह से हम नाकाम हो गए?
मौलाना साहब की वजह से उन्होंने लिखा है कि हमने काम होगी, क्योंकि कल हमारे ही प्रोग्राम में जमीयत उलमा इस्लाम के जो हैं कामरा मुर्तज़ा साहब, उन्होंने कहा जी नून लीग को इसलिए वोट नहीं मिला कि लोग समझते हैं कि वो 2 नंबर पॉलिसी चल रहे थे, यानी वो खुल के सामने नहीं आ रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आज कर दी गई हैं। और KPK के अंदर अब मुस्लिम लीग नून ने को कहा गया कि उसकी मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने कहा है कि हमें KPK के अंदर मौलाना से हाथ मिलाने की जाए मौलाना की आंखों में आंखें डाल के मौलाना से खुल के बात करनी चाहिए। हमें मौलाना के सामने आना चाहिए, जहां पे हमने मौलाना को सहूलतें दी हैं वो हम अपने उम्मीदवारों को देते तो शायद कामयाब हो। लेकिन फिर शहबाज शरीफ साहब क्यों मुबारकबाद दे रहे हैं JUI को, मौलाना साहब को मुबारक दे रहे हैं कि आपको जीत आपकी मुबारक हो? किसको दें वो, मुझे बताएं। तहरीक इंसाफ को वो दे नहीं सकते। अगर मौलाना को वो मुबारकबाद नहीं देंगे तो क्या ये कहेंगे और किसको मुबारकबाद देंगे? वो मौलाना को मुबारकबाद दे के अपनी शर्मिंदगी खत्म कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन PDM के साथी भी तो हैं ये राना अज़ीम साहब। ये PDM खत्म हो जाएगी। जरा मौलाना साहब को हिस्सा मिल गया ना, अब मौलाना साहब ऐलान करें ना कि इस इलेक्शन कमीशन को मैं नहीं मानता। ठीक है, अब मौलाना साहब ऐलान करें कि इस इलेक्शन कमीशन जो है ये जाली है और ये इलेक्शन कमीशन जो भी इलेक्शन कराएगा मैं उसको नहीं मानता और रिजाइन दे दें, तो फिर तो मौलाना साहब अब PDM जो जुलूस निकालेगी जिसमें हुकूमत के खात्मे की बात करेंगी, जिसमें इलेक्शन कमीशन जो है उसको यही कहते हैं ना, इलेक्शन कमीशन ने जाली रिजल्ट जारी किया, रात को सिस्टम फ्लॉप हो गया, फला हो गया। तो अब मौलाना साहब अगर ऐसा ही होगा तो फिर ये जो इलेक्शन है इसको भी मौलाना साहब को कहेंगे ना ख़त्म कर दें। ठीक है, आपने स्टार्ट पे बहुत बड़ी खबर दी है राना अज़ीम साहब, 24 रोंग के हवाले से जो आपने बात की है, क्या तवक्को है कोई कैबिनेट के अंदर भी तब्दीली रूनुमा हो सकती है? अगर कैबिनेट के अंदर तब्दीली रूनुमा होने के तवक्कुआत हैं तो अगला साल तो मुकम्मल तौर पर इलेक्शन के हवाले से क्या वो PTI को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगा? बिल्कुल नहीं पहुँचाएगा। इसलिए नहीं पहुँचाएगा कि PTI KPK में बड़ी मजबूत है। आपने ये इलेक्शन देख लिया सेनेट के एक नशिस्त का, जी जी, PTI का वोट नहीं कम हुआ, अपोजिशन भी उसी अपने स्कोर पे रही। तो इमरान खान इस मामले में बड़े सख्त है। वज़ीर आज़म जो है, आपको पता है पहले भी उन्होंने वहाँ पे कुछ लोगों को फारिग किया था, कुछ पे निशान लगा दिए थे, बड़ा लोगों ने कहा कि नुकसान होगा, नहीं हो। इमरान खान अब इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ठीक, आज भी जो इजलास हुआ है, कल भी जो इजलास हुआ था, उससे पहले भी जो इजलास हुआ था, इन इजलासों में KPK ही डिस्कस हुआ है और उन्होंने कहा अगर हमने आगे आने वाले दिनों में सियासत करनी है तो हमें KPK की सियासत से सबक सीखना होगा।